भगवान की असीम कृपा से हम लोग आज प्रश्नोपनिषद पर विचार शुरू कर रहे हैं। जो फ़ोन पर सुविधा से श्रवण करना चाहते हैं उनके लिए तो ये जो प्रश्नोपनिषद है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण भाग है। एक मंत्र भाग होता है, एक ब्राह्मण भाग है। ये ब्राह्मण भाग है और उसमें शांति मंत्र पहले शुरू करते हैं। उसके बाद इसका टीका भी थोड़ा सा विचार किया जाएगा जो आनंदगिरी जी द्वारा टीका किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। शांति मंत्र प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद अंतर्गत ब्राह्मण भाग। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां ससस्तनुभिः व्यशेमः देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। अब इसका सरल व्याख्या का प्रयास करते हैं शांति मंत्र का। ओम ये ईश्वरवाचक है। भद्रम अर्थात कल्याणमय। कर्णेभिः शृणुयाम देवाः हम अपने कानों से उस परमात्मा के बारे में ही श्रवण करें। कल्याणमय वाणी ही श्रवण करें। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रम हम शोभनम पश्येमः हम शोभनम वस्तु ही देखें अर्थात ईश्वर का दर्शन करें, सत्शास्त्रों को श्रवण करें और यजत्राः यज्ञ आदि देवताओं के लिए करें। आगे क्या कहते हैं? स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां ससस्तनुभिः हमारे अंग स्थिर स्वस्थ रहें, हमारा देह स्वस्थ रहे, इसलिए ये उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। दोनों कौन? दोनों के लिए। एक श्रोता है जो श्रवण कर रहा है, एक वक्ता है जो कह रहा है। ये दोनों के लिए ही है। वश्येमा देवहितं यदायुः हम जो भी आयु है वो देवहितम देवताओं के हित में यजन करते हुए वश्येमः आयु का भोग करें। ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार शांति का अर्थात कि हमें दैविक भौतिक जो कष्ट हैं उनसे निवृत्ति हो। इसके लिए आगे कह आए हैं कठोपनिषद की व्याख्या सरल व्याख्या में, फिर भी यहाँ संक्षेप से कह देते हैं। एक जो दैहिक है, जो देह के संबंधी होने वाले जो है बुखार है, बीमारी आदि व्याधि, और सूक्ष्म देह के लिए भी आते हैं काम क्रोध लोभ आदि, इनकी भी शांति होनी चाहिए। तो आगे ये हो गया दैहिक। दैविक हो गया जो देव संबंधी होता है, जो भूचाल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान आदि से होने वाले कष्ट हैं, उनसे भी हमारा बचाव करे ईश्वर। और तीसरा है भौतिक। भौतिक जो भूतों से होने वाला, भूतों के होने वाला अर्थात दूसरे व्यक्तियों द्वारा, दूसरे व्यक्ति द्वारा, पशु द्वारा, पक्षी द्वारा और किसी भी ओस पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा भी हमें कोई कष्ट ना हो।
वो कष्ट की निवृत्ति के लिए ये शांति पाठ होता है। तो आगे प्रश्नोपनिषद में एक और मंत्र है, उसका भी उच्चारण करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इस पर भी सरल व्याख्या का प्रयास करते हैं। स्वस्ति, स्वस्ति अर्थात मंगलकारी हो, ना किसके लिए? हमारे लिए। ना मतलब हमारे लिए। इंद्र वृद्धश्रवाः, जो इंद्र देवता है, वृद्धश्रवाः, वृद्ध मतलब बहुत, श्रवा अर्थात यश वाला है, ये इंद्र का विशेषण भी है। वह स्वस्थी न, और ये क्या? हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न मंगलकारी हो न हमारे लिए। कौन? पूषा, पूषा अर्थात सूर्यदेव, विश्ववेदाः, जो सबको प्रकाश देता है, वो जो सब कुछ जानता है, वह सूर्य भगवान हमारे लिए मंगलकारी हो। स्वस्ति नास्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिहि, मंगलकारी हो। कौन? जो हमारे लिए ताक्षर्यो, ताक्षर्यो कहते हैं गरुड़ जी को। अरिष्टनेमिहि, अरिष्ट, अरिष्ट विपत्तियों को, विघ्नों को। नेमी है, नेमी का अर्थ करते हैं जो चक्र होता है, चक्र। जैसे भगवान कृष्ण जी का चक्र चलकर सभी विघ्नों का नाश करता है, अर्थात सभी दुष्टों का नाश करता है, ऐसा ही गरुड़ जी हमारी विपत्तियों का नाश करें। आगे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, और हमारे लिए मंगलकारी हो। कौन? बृहस्पति, बृहस्पति देव भगवान। और आगे ओम शांति ही शांति ही शांति, यहाँ भी त्रिविध शांति का उच्चारण हुआ पुनः। तो ये वही उसका अर्थ है, दैहिक दैविक भौतिक तापों से हमें, हमारे कष्टों का निवारण हो, भगवान से ये प्रार्थना है। तो आगे इसका मंत्र करते हैं शुरू। तो ये 6 शिष्य हैं, 6 ऋषि कुमार हैं जो अपने गुरु जी के पास जाते हैं आत्मविद्या को लेने के लिए, अपनी आत्मविद्या जानने के लिए। वो ऋषि पिपलाद के पास जाते हैं 6 ऋषि कुमार। उनका यहाँ मंत्र द्वारा जो कहा गया है वो उच्चारण करते हैं। ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैभ्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कमन्धी कात्यायनिस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं अनवेशमाना एषः हा वै तत्सर्वं भक्ष्येतिति तेहा समितपाणयो भगवन्तं पिपलादम् उपसन्नाः। ये मंत्र हुआ। अब इसका विचार करते हैं सरल व्याख्या द्वारा। ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैभ्यः च सत्यकामः शौर्यायनी च गार्ग्यः कौसल्यः च आश्वलायनः भार्गवः वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनः। ये भारद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिवी का पुत्र सत्यकाम, सूर्य का पोता गर्ग, गोत्र में उत्पन्न गार्गय, अश्वल का पुत्र कौसल्य, विदर्भ में उत्पन्न भृगु गोत्र वाला भार्गव, कत्य का पुत्र कबंधी, तेहा एते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः। ये परम ब्रह्म के अन्वेषण में लगे हुए 6 कुमार, ऋषि कुमार, सभी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मपरायण ऋषि पिपलाद जी के पास जाते हैं आत्म तत्व को जानने के लिए।
तो जब ऋषि कुमार गए पिपलाद ऋषि के पास, तो उसके आगे श्रुति क्या कहती है, वो मंत्र उच्चारण करते हैं। तानहा सा ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथः यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विजिज्ञास्यं यदि विज्ञास्यामः सर्वं हा वो वक्ष्यामः इति विज्ञास्यामः सर्वं हा वो वक्ष्यामे इति। तानहासु, तान वह ऋषि कुमार, हाँ निश्चित रूप से जब गए तो सा ऋषि हुवाच, तो ऋषि कौन, पिपलाद ऋषि जी ने कहा, क्या कहा, भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण, भूये एक बार फिर आप तपस्या और ब्रह्मचर्य द्वारा श्रद्धा से संवत्सरम एक साल संवत्स्यथः वास करो आश्रम में। ये पिपलाद ऋषि ने आए हुए 6 कुमारों से कहा। क्यों कहा? क्योंकि आप पहले श्रवण वेदों का अध्ययन कर चुके हो, अब आप आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हो। ऐसे मन में पिपलाद ऋषि जानते थे। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण, एक बार फिर आप 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करें। यथा कामः, और आपके मन में जो कामना होगी, अर्थात जो प्रश्न होगा, जिस भाव से आप आए हो, प्रश्न करें। पृच्छत, वो पूछें। यदि विज्ञास्यामः, यदि मैं जानता हूँ, विज्ञासामः, यदि मैं जानता होता वो जो आप पूछना चाहते हो, सर्वम हावो वक्ष्यामेति, वह सब मैं आपको कहूँगा, आपको बताऊँगा। यदि मैं जानता, ऐसा क्यों कहा? यदि मैं जानता होता, इसका अर्थ है भगवान भाष्यकार वो कह रहे हैं कि वो ये विद्या विनय संपन्न के लक्षण दिखते हैं कि जो ऋषि हैं वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, फिर भी विनय पूर्वक उनसे कह रहे यदि मैं जानता आपको अवश्य बताऊंगा। ये आगे के सभी प्रश्नों का उत्तर देते देते जब ऋषि कुमार आत्म तत्व को जान गए, इससे पता चलता है कि पिपलाद ऋषि सर्वज्ञ थे। ये उन्होंने यदि विज्ञास्यामः कहा कि यदि मैं जानता हूँ तो मैं आपको कहूँगा, अर्थात उनके मन में विद्या का अभिमान नहीं था, ये दर्शाया गया है श्रुति द्वारा। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर पुनः करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल हो, यही आशा करते हुए यही विश्राम देते हैं।